डंपर से मौत एक्सीडेंट है या हत्या? ये बात प्रणव सिंह चैंपियन खुल करके कह रहे हैं कि ये मर्डर है, मर्डर। क्या त्रासदी हो रही है, बेधड़क खुलेआम मौत के फरिश्ते चल रहे हैं, काल बन के चल रहे हैं, निर्दोष लोगों को हत्या कर रहे हैं। वो डंपर वाला चाहता ब्रेक मार के ट्रक को मोड़ भी सकता था, मोड़ा नहीं, उसे कुचल के निकला। ये हत्या थी। मर्डर इसलिए क्योंकि ये डंपर वाले जो बिना किसी नेम प्लेट के लगातार धड़ल्ले से लोगों के बीच से गुजरते हुए जाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं। और लगातार आपने खादर क्षेत्र में सुना होगा, अलग अलग एरिया में सुना होगा, जहां पर लोगों की, बच्चों की, युवाओं की मौत हो रही है। इस बात को लेकर के एक बार आपने प्रणव सिंह चैंपियन को सुना था कि उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। साथ में उमेश कुमार जी ने भी कहा था, लेकिन इस बार पूरा बीड़ा उठा लिया है प्रणव सिंह चैंपियन ने। मैंने नकली सिंह के बेटे की 13वीं में प्रण लिया था कि मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस पर लगाम लगवाऊंगा। मैं 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी से रानी देवयानी सिंह को लेकर के मिला और उनके ज्ञापन द्वारा लिखित में दिया मुख्यमंत्री जी को। उनको अवगत कराया कि क्या त्रासदी हो रही है, बेधड़क खुलेआम मौत के फरिश्ते चल रहे हैं, काल बन के चल रहे हैं, निर्दोष लोगों को हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, आपने जो सुझाव दिया है कि ओवरलोड पे लगाम लगे, अति तीव्र गति पे विराम लगे और इनका समय शेड्यूल, टाइम सारणी बनाई जाए। इस समय से इस समय तक जब स्कूल चलें, जब कॉलेज चलें, उनकी छुट्टी हो या जेके टायर कंपनी का शेड्यूल हो, उस समय डंपर नहीं चलेंगे। जी हाँ, प्रणव सिंह चैंपियन जी साफ तौर पर ये बीड़ा उठा चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई अवैध खनन होने नहीं देंगे। और अगर ये अवैध खनन नहीं है तो फिर डंपरों में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों? होली क्रॉस स्कूल की छुट्टी हो रही थी, मैं लक्सर से निकल रहा था और वहाँ जितने डंपर हैं वो बेधड़क होकर चल रहे थे। मैंने रोका और मैंने कहा कि आप लोगों ने डंपर पे रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं लगा रखा, आप अवैध रूप से चल रहे हैं। हम आपके डंपर्स की हवा निकालेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे और स्कूल आवर्स में जो डंपर आता हुआ मिल गया उसके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है और उन्होंने कह दिया जो ठेकेदार चला रहा है, जो ठेकेदार ये काम कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अवैध खनन का माफिया बन गया है, ओवरलोड चलाते हैं, इस पे तो लगाम लगानी है। अगर पुलिस और प्रशासन बेबस है तो एक तरफ हट जाए, हम सम्मानित क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर इनका इलाज 2 दिन में बांध देंगे। सोचने वाली बात है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या प्रणव सिंह चैंपियन जी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या वो ये कहना चाहते हैं कि वहां पर चूंकि विधायक उमेश कुमार जी हैं तो वहां पर जो भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उमेश कुमार जी की गलती है? क्या वो ये सब कुछ कह करके सारी गलती उमेश कुमार जी के ऊपर डालना चाहते हैं, विधायक उमेश कुमार जी के ऊपर डालना चाहते हैं? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये किसी भी तरीके की, इस तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं, मतलब इस तरीके की जो एक्सीडेंट होते हैं, ये एक्सीडेंट मात्र एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। वो डंपर वाला चाहता ब्रेक मार के ट्रक को मोड़ भी सकता था, मोड़ा नहीं, उसे कुचल के निकला। ये हत्या थी। क्यों? क्योंकि आप अगर सड़कों पर ऐसे डंपर दौड़ाएंगे तो बच्चों की मौत तो होगी। आप कैसे उसे कंट्रोल कर लेंगे? और कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन से कितने लोगों की मौत हो रही है लगातार। अब ये प्रणव सिंह चैंपियन भी बोल रहे हैं। किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसके खिलाफ कहना चाहते हैं, इस विषय में आप सोचते रहिए। लेकिन वो मान चुके हैं कि अवैध खनन हो रहा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि, जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहा हो, तो वो इस बात की स्वीकार्यता तो रहेगी, उन्होंने जो कहा उस चीज को स्वीकार करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये जो बात कही है वो सुनने योग्य है। क्या? कि डंपरों का समय निर्धारण होना चाहिए, ओवरलोड पे लगाम लगे, अति तीव्र गति पे विराम लगे और इनका समय शेड्यूल, टाइम सारणी बनाई जाए। इस समय से इस समय तक जब स्कूल चलें, जब कॉलेज चलें, उनकी छुट्टी हो या जेके टायर कंपनी का शेड्यूल हो, उस समय डंपर नहीं चलेंगे। क्योंकि कई बार विद्यार्थी, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, स्कूलों के आसपास अगर कोई डंपर तेजी से जा रहा है तो उसमें एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। प्रणव सिंह चैंपियन ने जो बातें कही है वो खुल करके देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए कि उन्होंने जो बात कही वो कितना सही और पार्टी हित में गलत या सही। कमेंट सेक्शन में खुलकर प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।